एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्या है हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो लेसन प्लान है वो है हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर। तो आपको जैसे पता होगा कि आपको सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो आपको माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमारा स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर है। तो बीएड के अंदर जैसे कि 5 माइक्रो टीचिंग स्किल जो मेन स्किल होती हैं वो 5 होती हैं। उन्हीं में से एक होती है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग या फिर स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, आप इसको दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्या है इस स्किल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। तो इस स्किल के अंदर हमें सिखाया जाता है कि हम किस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो हम उन्हें करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर हम जो उन्हें टॉपिक करवा रहे हैं इसके बारे में उन्हें पहले से कितना पता है। तो ये सब जानने के लिए जो कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। और इसी स्किल के अंदर हम सीखेंगे कि हमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछने होते हैं स्टूडेंट से। और साथ में जो क्या हमने और भी जो हमारी स्किल्स होती हैं उनके ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर वो देख सकते हैं। वो सारे जो लेसन प्लान है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और साथ में जो क्या आपको माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए जो क्या अलग से प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। और जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं ये सारी जो क्या हमें सेम ही लिखनी होती है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको लिखनी होगी डेट। ये आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने ये जो लेसन प्लान है वो अपने स्कूल में करवाया था, तो वही डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखने होता है अपना खुद का नेम। उसके बाद क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर आपको लिखना होता है टॉपिक, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमारी होती है 15 to 20 मिनट, क्योंकि माइक्रो टीचिंग स्किल की जो ड्यूरेशन होती है वो 15 to 20 मिनट होती है। कहीं पर ये 10 to 15 मिनट भी हो सकती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और जब हम साइमुलेटेड या फिर डिस्कशन लेसन प्लान बनाते हैं तब जो हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड होती है वो हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग होती है। 30 मिनट भी हो सकती है, 40 मिनट भी हो सकती है। लेकिन माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए ये 15 to 20 मिनट या फिर 5 to 10 मिनट या फिर 10 to 15 मिनट हो सकती है। फिर आते हैं पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपके कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आती है एवरेज एज ऑफ द पीपल्स। ठीक है, यहाँ पर जो क्या आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की जो है आपको यहाँ पर एवरेज एज लिखनी है। ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक आवर स्कूल, ये आप 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट को करवा सकते हैं और 5th क्लास के स्टूडेंट को भी ये टॉपिक आप करवा सकते हैं। तो इन सब के लिए आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर हमें लिखना था सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश। तो इस तरह से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। फिर जो क्या है हमें अपना जो भी हमारी स्किल है उसका नेम यहाँ पर लिख देना है। जो हमारी स्किल का नेम है वो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अपनी स्किल का नेम लिख देंगे। उस तरह से जो कि आपको ये 4 कॉलम्स यहाँ पे बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आपका होता है सीरियल नंबर, सेकंड होता है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होता है स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ होता है यहाँ पर हमारे पास कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपको क्या लिखना है कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है, मीन्स आपको अपनी एक्टिविटी लिखनी है। आप किस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, किस तरह से आप अपना जो टॉपिक है वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आप लिखेंगे। फिर होता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी है कि किस तरह से जो स्टूडेंट है वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे आपकी क्लास के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी हो जाएंगी, जो आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी होती है। फिर आपको लिखने होते हैं कॉम्पोनेंट। ठीक है, कि स्किल में आपने कौन कौन से कॉम्पोनेंट यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर टीचर कहता है कि डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल पुट सम क्वेश्चंस टू यू अबाउट आवर स्कूल। ठीक है, उसके बाद टीचर यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो बच्चे आंसर करते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो ये सब क्या है प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग, कि मतलब यहाँ पे जो क्या है हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। फिर सेकंड है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। तो बच्चे जो क्या इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो ये कौन सा कंपोनेंट है रीडायरेक्शन की। जो क्या है हम अपने कंटिन्यूस जो हमारा टॉपिक है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। थर्ड है वेयर इज़ इट सिचुएटेड। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, तो ये क्या है रीफोकसिंग, मतलब हम बच्चों का उस टॉपिक जो उस पॉइंट है उसके ऊपर जो क्या बच्चों का फोकस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है हु इज़ द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। तो बच्चे जो कि आपके स्कूल के जो भी प्रिंसिपल या हेडमास्टर होंगे उनका नाम बता देंगे। और तो ये हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, ये हमने यूज़ किया है रीडायरेक्शन। फिर टीचर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ आर द रिजल्ट्स ऑफ योर स्कूल। तो बच्चे आंसर करते हैं गुड। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, रीडायरेक्शन की। हमने उसी जो डायरेक्शन है हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग ही जो क्या है बच्चों को से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। फिर जो कि हमें लास्ट में बनानी होती है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ठीक है, तो इसके लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में कंपोनेंट लिखेंगे, सेकंड में आप रेटिंग स्केल लिखेंगे। कंपोनेंट के लिए आपने स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए, जैसे कि प्रॉम्प्टिंग, रीडायरेक्शन, रीफोकसिंग। और रेटिंग स्केल के अंदर आपको जो कि उनके सामने 0 to 5 जो कि इस तरह से नंबर लिख देने हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं, आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।